विक्रमादित्य की प्रेम कहानी एक दिलचस्प और रोमांचक कथा है जो न केवल उनके प्रेम जीवन को दर्शाती है बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहरी समझ भी प्रदान करती है। इस कहानी में प्रेम, बलिदान, तपस्या और सत्य की महानता निहित है। आइए इस प्रेम कहानी के और भी दिलचस्प पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। विक्रमादित्य का नाम इतिहास में उनके महान शासक के रूप में अंकित है। उनका दरबार भारत के सबसे महान दरबारों में से एक माना जाता था। उनके दरबार में महान कवि कालिदास, भास्कराचार्य, वेटाल और अन्य विद्वान थे। विक्रमादित्य का व्यक्तित्व मात्र एक सम्राट के रूप में नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय राजा, परिश्रमी योद्धा और अपने लोगों के प्रति समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी प्रजा के दिलों में अपार सम्मान और प्रेम अर्जित किया। चंद्रकांता विक्रमादित्य की प्रेमिका एक तपस्विनी कन्या थी जो अत्यधिक सुंदर और अत्यधिक तेजस्वी थी। वो सुंदरता के साथ साथ एक गहरी और पवित्र आत्मा की मालकिन थी जो अपने तप और साधना में लीन रहती थी। उसकी सुंदरता और शील ने विक्रमादित्य का दिल छू लिया। लेकिन चंद्रकांता ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। चंद्रकांता ने कहा कि वो केवल उस व्यक्ति से विवाह करेगी जो वट वृक्ष के नीचे एक गहना प्राप्त करेगा। यह गहना बहुत ही कठिन स्थान पर रखा गया था और उसे प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयां पार करनी पड़ी थी। विक्रमादित्य ने उसकी शर्त को बिना किसी संकोच के स्वीकार किया और तय किया कि वो इस चुनौती को पूरा करके ही विवाह करेंगे। विक्रमादित्य ने गहना प्राप्त करने के लिए कई कठिन प्रयास किए। यह गहना न केवल शारीरिक ताकत के बल पर प्राप्त किया जा सकता था बल्कि इसके लिए मानसिक स्थिरता, धैर्य और संघर्ष की भी आवश्यकता थी। विक्रमादित्य ने कई जटिल परिस्थितियों का सामना किया जिसमें उन्हें अपनी रणनीति, बुद्धिमत्ता और वीरता का उपयोग करना पड़ा। वो वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां गहना रखा हुआ था। वहां एक कठिन पहेली थी जिसे हल करने के बाद ही वो गहना प्राप्त कर सकते थे। विक्रमादित्य ने उस पहेली को हल किया और गहना प्राप्त किया। यह दिखाता है कि विक्रमादित्य केवल एक शक्तिशाली सम्राट नहीं थे बल्कि वो एक कुशल रणनीतिकार और बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। चंद्रकांता ने विक्रमादित्य के प्रेम और बलिदान को स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। लेकिन यहां पर एक और दिलचस्प मोड़ था। चंद्रकांता ने विवाह के बाद तपस्या में लीन होने का निर्णय लिया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी तपस्या में कोई विघ्न डाले। यह भी विक्रमादित्य के लिए एक परीक्षा थी, लेकिन वो इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका प्रेम केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं था बल्कि ये एक सच्चे समर्पण और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक था। विक्रमादित्य की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण पर नहीं बल्कि बलिदान, समर्पण और समझदारी पर आधारित होता है। विक्रमादित्य ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और समर्पण के बिना कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता। वो न केवल अपने राज्य के प्रति न्यायप्रिय थे बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रेम और समर्पण के महान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विक्रमादित्य की प्रेम कहानी और उनका न्यायप्रिय शासन आज भी भारतीय संस्कृति में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण पर नहीं बल्कि समर्पण, बलिदान और संघर्ष पर आधारित होता है। विक्रमादित्य का व्यक्तित्व न केवल प्रेम में बल्कि राजनीति और राज्य की शासन व्यवस्था में भी सर्वोत्तम था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।